डन। हाँ जी ऋषिकेश जी, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैं देख रहा था, अभी मैं देख ही रहा था ये मेरी क्लास से पहले मैं देख रहा था कि एक अभी ट्रेड बन रहा था। तो बीटीसी के अंदर अभी जो रिसेंट के दो ट्रेड बने हैं ना, दोनों ही इनवैलिड थे। अब इनवैलिड वो क्यों थे, आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे बाय सिग्नल बना। तो ये रेड कलर का बाय सिग्नल था, तो इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए था। ठीक है। तो इसका एक तो पहले यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गया पहला वाला जो हमारा ट्रेड बना था। उसके बाद यहाँ एक बाय सिग्नल आया, तो ये ग्रीन कलर का बना था, तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए था। और इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो जो मार्केट है, जो भी हमें दोनों ट्रेड मिले लॉरेन के अंदर, वो दोनों ही अभी तक इनवैलिड थे, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस वहां पे एग्री नहीं कर रही थी। ठीक है, अगर सारी कंडीशंस एग्री कर रही होती तो हम ट्रेड ले लेते। बट सारी कंडीशंस एग्री नहीं कर रही थी, तो अभी ये ट्रेड हमारा नहीं बना। ठीक है। 15 मिनट में आ जाते हैं स्टाइल। ठीक है। और किस में आज ट्रेड करें, किसी ने कोई स्टॉक वगैरह चेक करा? और सुबह निफ्टी में कितने लोगों ने आज ट्रेड लिया था? निफ्टी में आज फिर भी थोड़ा मोमेंटम था। हाँ जी, निफ्टी में एक दो ट्रेड आज बहुत अच्छे मिले थे। मैं देख भी रहा था, मैंने एक बार ट्रेड लिया भी था। तो ये ट्रेड बना था आज निफ्टी में काफी अच्छा। आज ही की अगर मैं बात करूँ, क्या करेगा, 4 अप्रैल है ना? हाँ जी, 4 अप्रैल है। तो ये पुट बाय का बना था, बट इसमें चलिए एनी हाउ स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। बट मार्केट आज एक ट्रेंड में थी। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लास्ट या एक दो दिन के लाइव पहले में लोग पूछ रहे थे कि मार्केट को लेके अभी मेरा विजन क्या है। तो मार्केट को लेके मेजरली विजन मेरा यही है कि मार्केट में अभी एक और बड़ा फॉल आ सकता है। तो अगर मार्केट में आप लोग इन्वेस्टिंग करने के लिए बैठे हैं ना, तो एवरेज आउट करते रहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी एक और काफी बड़ा फॉल आने के चांसेस हैं। अभी मार्केट रिकवरी नहीं लेने वाली है। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखें। अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे देखूं, तो वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर कहाँ है वनडे? हाँ जी, लॉन हटाते हैं एक बार। ड्राइंग्स। तो ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। ठीक है। और इसके अलावा अभी जो निफ्टी ने रिसेंटली लो बनाया था, वो यहाँ पे था। ठीक है। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं इसके लिक्विडी जोन की बात कर लूं, तो लिक्विडी जोन जो है, ये वाला बार बार यूज हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो लिक्विडी जोन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे पिछली बार 2000 कब की बात है, 24 में, 2024 में मल्टीपल टाइम्स इस वाले लिक्विडी जोन के अंदर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। यहां से भी इस वाले लिक्विड जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और अभी मार्केट यहाँ कहीं घूम रही है। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता, तो ऑलरेडी ये यहाँ पे कुछ वी पैटर्न बना के या कोई चार्ट पैटर्न बना के निकल जाती। बट या तो ये होगा कि यहाँ पे इसका एक कप विद हैंडल पैटर्न बन जाए। ठीक है। इस तरीके से मार्केट मूव हो और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए। या दूसरा तरीका यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस आए। ठीक है, वापस आने के बाद ऊपर जाए, तो फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। और उस डब्ल्यू पैटर्न को बनाने के बाद जो मार्केट है, वो शायद ऊपर जाने के चांसेस हो। बट अब इसमें 1 महीने लगेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, वो कोई नहीं जानता। हाँ जी। ठीक है रोहित जी। हम्म। डन डन मनोज जी, आपने लिख सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे मेरी डिटेल्स हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और टेक्स्ट मी इफ यू वांटेड। डन है। चलो वापस आ जाते हैं अपने बीटीसी पे। गोल्ड में, चलो गोल्ड में भी देखते हैं। ठीक है, बिटकॉइन में तो अभी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, एक बार गोल्ड में देख लेते हैं। ठीक है, गोल्ड के अंदर अभी एक ट्रेड चल रहा है, बट ऑलरेडी काफी टाइम से चल ही रहा है ये ट्रेड। 4 अप्रैल से ट्रेड चल रहा है, 4 अप्रैल 6 बजे से लेकर अभी तक 3 घंटे से ट्रेड चल रहा है। ठीक है। इस ट्रेड में एंट्री हमारी कहाँ पे होती?
आई बिलीव कई लोगों ने ले भी रखा होगा, किसी ने ले रखा है गोल्ड का ट्रेड अगर कोई फॉरेक्स में करता है तो यहाँ पे बाय सिग्नल बना, इसका हाई इस वाली कैंडल के साथ ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती थी, एंट्री लेंगे इस जगह पे, स्टॉप लॉस रहेगा बाय सिग्नल की कैंडल के आखिरी में, और टारगेट जब तक हमारा ऑपरेटर ये हमें रेट रहे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये ट्रेड में हम काफी पॉइंट्स कैप्चर कर चुके हैं, इसी सेम ट्रेड के अंदर हमने 1:4 का टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। 35 पर्क्स यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। कितने लोग हैं जो इस ट्रेड में ऑलरेडी बैठे हुए हैं अभी? गोल्ड का कितने लोगों ने ट्रेड ऑलरेडी ले रखा है? ठीक है मनोज जी, आपने मैसेज डाला था, मे बी आई मिस्ड, क्योंकि आई हैव मल्टीपल मैसेजेस, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। यहाँ मुझे मनोज के नाम से मनोज कुमार राय। पर आप दोबारा हाई लिख के भेज दीजिएगा मनोज जी, मेरे को आई बिलीव आपके नाम से कोई मैसेज अभी दिख नहीं रहा है। डांडा रीजन दैट विल कवर। हाँ जी, कितने लोग हैं जो भी गोल्ड में इस ट्रेड को लेके बैठे हुए हैं? यस नो में भी एक बार बताएंगे। ठीक है, एक बार क्रूड ऑयल में भी देख लेते हैं। ठीक है, सिल्वर भी लिख रहे हैं कई लोग, सिल्वर भी देख लेते हैं। तो सिल्वर में अभी रिसेंट में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, जो पहले बना था उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी मार्केट गिर रही है, सारी मार्केट गिर रही है, इंडियन मार्केट भी गिर रही है, फॉरेक्स भी गिर रहा है, क्रिप्टो भी गिर रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे अभी जो हमारा बिटकॉइन है उसमें भी फॉल आ सकता है। अभी ट्रेड कहीं नहीं लेना है, एक ट्रेड ऑलरेडी बन चुका है गोल्ड का, वो अगर किसी ने ले रखा है तो होल्ड करते रहो, बट अब अगर एंट्री लोगे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है मनोज जी, मैसेज मिल गया मुझे आपका। यहाँ पे गोल्ड के अंदर कॉल या पुट नहीं होता रोहित जी। गोल्ड के अंदर यहाँ पे रहता है कि हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यू चेक्ड, यहाँ पे सुनील जी देख लिया, आप मनोज जी देख लिया मैंने। एक्सएनएस सेफ विड्रॉल तो यार नहीं है, मतलब नॉर्मल विड्रॉल ही होता है, उसमें सेफ क्या है? आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। ठीक है पवन जी, एक बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डालिए आप, मैं टीम को फॉरवर्ड करता हूँ। पुष्पिंदर जी को लॉस हो गया आज 2500 रुपये का। कहाँ, इंडियन मार्केट में? अच्छा, तो इसके लिए आपको बाइनेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा यार, वही जो आप पूछ रहे हो। निफ्टी में 35,000 रुपये का लॉस कर लिया आज? ऐसे किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो आप? कितने लोगों को आज प्रॉफिट हुआ है निफ्टी में? प्रॉफिट हुआ है किसी को निफ्टी में? कि निफ्टी ने ट्रेड तो दिया था यार आज बड़ा, कि निफ्टी में ये एक ट्रेड मिला तो था वैसे।
किसी को प्रॉफिट हुआ है, सबने लॉस ही किया आज। एक ही ट्रेड बना था आज पूरे दिन में, वो भी मेरे ख्याल से कुछ टाइम में एग्जिट हो गया था। नीतीश ने प्रॉफिट किया है। कितने का प्रॉफिट हुआ नीतीश? और रोहित का कहना है ओवर ट्रेड की वजह से लॉस हो गया सेंसेक्स में। यार एक ही दिन में थोड़ा सा, थोड़ी सारा पैसा निकाल लेंगे हम मार्केट का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो एक और मेरा लाइव चल रहा था आज, जब ट्रेड हमें लगता है नहीं मिल रहा तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती, कि नो ट्रेड इज बेटर देन लॉस। कि आपने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया तो ज्यादा अच्छी बात है लॉस करने से। 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है मनोज जी, जैसे मैं निफ्टी अभी देख रहा था, तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट थी चौपी थी, ठीक है, और ये चौपी मार्केट के अंदर भी हमारे बाय सिग्नल बन रहे थे, ठीक है। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आपने भी पूछा जैसे, कि एक चौपी मार्केट को अवॉइड कैसे करें। तो अवॉइड करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो हमारे लॉरेन की तीनों कंडीशंस है वो एग्री नहीं हो रही होंगी एक साथ, अगर आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो तीन एंट्री पॉइंट आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, एक ये रेड कलर का बाय सिग्नल बना, ठीक है। तो जब हमारा बाय सिग्नल आया तो सबसे पहले हमारा RSI 50 से नीचे होना चाहिए, और इसका लो ब्रेक होना चाहिए। इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद तब तक हम ट्रेड को होल्ड करेंगे जब तक ऑपरेटर ही हमें ग्रीन नहीं हो जाएगा। तो ये ग्रीन हो गया, तो एंट्री अपने यहाँ पे ली, एग्जिट यहाँ पे हुआ, तो आप ब्रेक इवन के आसपास निकले। यहाँ पे एक बाय सिग्नल बना, बाय सिग्नल बनने के बाद उसका जो हाई था वो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो एंट्री बनती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बाय सिग्नल बना, एंट्री लेते के साथ वो रेड हो गया। तो ये इस तरह की मार्केट में ना कोशिश करा करो कि एक लॉट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, छोटे अमाउंट के साथ कर रहे हो, ताकि जो लॉस हो वो 2 4 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का लॉस हो। और ताकि जब कल परसों तरसों मार्केट ट्रेंडिंग होगी, तो ट्रेंडिंग मार्केट में 100 200 पॉइंट का प्रॉफिट निकालो। मार्केट इसी तरीके से वर्क करती है। जैसे आज मैं स्टूडेंट को समझा भी रहा था कि मार्केट में खाली 5 आउटकम हो सकते हैं। या तो होता है मार्केट में ब्रेक इवन, ठीक है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि स्मॉल प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल लॉस हो जाए, ठीक है, सॉरी स्मॉल, हाँ लॉस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा या तो हमें बिग प्रॉफिट हो सकता है, या फिर हमें बिग लॉस हो सकता है, ठीक है। इन पांचों के अलावा कोई और छठा आउटकम है आपके हिसाब से जो मार्केट में हो सकता है? कि अगर आपने कभी लाइफ में कभी भी ट्रेड लिया है, इन पांचों में से कोई एक आउटकम होने वाला है कि या तो हम ब्रेक इवन पे निकलेंगे, या छोटे प्रॉफिट से निकलेंगे, छोटे लॉस में निकलेंगे, बड़े प्रॉफिट में निकलेंगे, या बड़े लॉस में निकलेंगे। तो मार्केट में सर्वाइव होने का तरीका क्या है? कि बड़े लॉस को आपको अवॉइड करना है। क्या करना है? बड़े लॉस को अवॉइड करना है। अब अगर आपने बड़े लॉस को अवॉइड कर दिया, तो जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन ऑलरेडी आपके लिए जीरो है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ब्रेक इवन पे आए, बस अपना ब्रोकरेज निकाल दिया, ब्रेक इवन हो गया जीरो। जो स्मॉल प्रॉफिट होता है, वो स्मॉल प्रॉफिट हमारे स्मॉल लॉस को कवर कर देता है। तो ये दोनों मेरे हिसाब से हमारे लिए जीरो है। ये दोनों क्या है हमारे लिए? जीरो। क्योंकि जो ब्रेक इवन है वो तो पहले से ही जीरो है, जो स्मॉल प्रॉफिट है वो स्मॉल लॉस से कवर हो जाता है, तो ये भी जीरो है। तो हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कौन बनाता है? हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाता है बिग प्रॉफिट, राइट। तो जहां पे भी हम बड़े प्रॉफिट पकड़ पाते हैं ना, वही हमारी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने में। और बिग लॉसेस को हमें अवॉइड करना है। बिग लॉसेस को अवॉइड करने का तरीका क्या है? कि जो भी हमारा सेटअप है, कि यहाँ पे एंट्री बनी, एंट्री मिलते ही मार्केट पलट गई, तो अगली कैंडल में एग्जिट ले लो। वेट करते रहोगे तो मार्केट रिवर्सल दे ही देगी यार, राइट। यहाँ पे एंट्री बनी, अपना बाय सिग्नल आया, बट उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो एंट्री मत लो, ठीक है। तो जब भी हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं और अगर हमारे अगेंस्ट आते हैं ना, तो बहुत जल्दी एग्जिट ले लिया करो, ताकि हमें वहां पे कोई बड़ा लॉस देखने को ना मिले, ठीक है। और जब ट्रेड्स बड़े प्रॉफिट कैप्चर होंगे, जैसे यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हुआ है, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कैप्चर हुआ है, ठीक है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट था, इस ट्रेड में बड़े प्रॉफिट थे। तो जिन जगहों पे बड़े प्रॉफिट बनाएंगे ना, तो पूरे महीने के अंदर, मैं कहता हूँ पूरे महीने में ज्यादा नहीं, 4 या 5 दिन, या मैक्सिमम चलो 6 दिन, 6 दिन भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग चली जाए ना, और 6 दिन भी अपने बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर लिए, तो बहुत इजीली हम प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। ठीक है सर। एक बार मैं दिखा रहा हूँ, नो ट्रेड इन निफ्टी शू करो। USD INR में बन रहा था, अराउंड 4 PM करना था, नहीं आता था ट्रेड। ठीक है, तो ले ही नहीं पाया, ओके। कोई नहीं, कोई नहीं। सर चार्ट शो नहीं हो रहा है। डन डन डन। अभी जो मैंने ट्रेड बताया था यहाँ पे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा था अभी ट्रेड गोल्ड में, तो गोल्ड में एक ट्रेड हमारा चल रहा था।
और गोल्ड के अंदर जो भी ट्रेड था वो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें प्रॉफिट भी चल चुका है। आई बिलीव कई लोगों ने ले रखा होगा। हाँ जी, तो ये ट्रेड था हमारा गोल्ड के अंदर, अभी भी काफी रनिंग है ये, इसमें एग्जिट अभी नहीं करना है। हाँ जी, मतलब मान लो कि दीपायन जी कैंडल है रेड, ठीक है, और रेड कैंडल पे वो हमें बाय सिग्नल ग्रीन कलर का दिखा रहा है, तो वहां पे हम वेट करेंगे कि उसका अगर लो ब्रेक हो जाए तब एंट्री लेंगे, क्योंकि मैं सेकेंड एल पे। हाँ जी यार, ये जो आपके बेसिक क्वेश्चन है अरविंद जी या दो तीन लोग और भी लिख रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा ब्रोकर यूज किया जाता है, किस ब्रोकर में ट्रेड लेना है, कैसे बाय करना है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो उनका मैं पहला टास्क बता दूं। जो इंडियन मार्केट में बिल्कुल नए हैं, या तो शून्य के अंदर अपना यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, या फिर आप कर लीजिए शून्य में जीरो ब्रोकरेज इसलिए, या फिर एंजल वन कर लीजिए, ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंजल वन या शून्य इंडियन मार्केट के लिए। और अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स करना चाहते हैं, तो या तो आप यहाँ पे एक्सएनएस कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कर लीजिए बाइनेंस। इन दोनों में से पहले किसी एक ब्रोकर पे अपना अकाउंट बना लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं गाइड कर दूंगा कि ये ब्रोकर पे अकाउंट बनाने के बाद यूज आपको कैसे करना है। गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा एक्सएनएस। एक्सएनएस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आ गया एक्सएनएस। तो यहाँ पे जो एक्सएनएस है, ये हमारा इंडियन मार्केट में भी काम कर जाता है, क्रिप्टो में भी कर लेता है, फॉरेक्स में भी कर लेता है, तो वैसे क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए बढ़िया है, इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप बाइनेंस, बाइनेंस को आप यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों के लिए हो जाएगा। इंडियन मार्केट में एक तो हो गया शून्य, ठीक है, शून्य ब्रोकर, या फिर शून्य के अलावा एंजल फंड। तो पहले ये ब्रोकर पे आप अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक बार आई गाइड यू कि कैसे इनमें ट्रेड लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बातें आप लोग पूछ रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको अकाउंट का नहीं पता, ट्रेड कैसे लेते हैं ये नहीं पता, तो एक बार ये बेसिक पार्ट भी कवर कर लेंगे। नेचुरल गैस पर देख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में अभी कोई ट्रेड बना है? हाँ जी, बनने वाला है। चलिए वेट करते हैं। तो बाय सिग्नल आया है, जब बाय सिग्नल आया आरएसआई हमारा 50 से नीचे है, चलो दो बातें तो एग्री कर रही हैं। अब ये वाली कैंडल में मोस्ट प्रोबेबली ये वाली या इसकी अगली कैंडल में जैसे इसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे चांसेस ये हैं कि एक बड़ा ट्रेड भी हम कैप्चर कर लें, चांसेस ये हैं कि हम एक बड़ा ट्रेड भी कैप्चर कर लें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफी बड़ा फॉल दिया है, तो अभी मार्केट मोमेंटम में है। और पिछले कई टाइम से इसकी जो मार्केट थी वो साइडवेज थी, और जो थी अप ट्रेंड में थी, तो डाउन ट्रेंड अगर मिल रहा है, तो हाँ एक बार अगर मैं इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देखूं। हाँ जी, तो लास्ट इसका जो एक बड़ा लिक्विडी जोन था यहाँ पे था। हम्म। तो वो ले सकते हैं अभी, जब जैसे ट्रेड बनेगा, जैसी हमारी यहाँ पे कंडीशन एग्री हो जाएगी, उसके बाद ले सकते हैं। हाँ जी, लो ब्रेक होने लगा है, बट अभी होल्ड करिए, कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है ट्रेड ले लीजिएगा यहाँ पे नेचुरल गैस में, ठीक है। हाँ जी, कैंडल क्लोज हो गई हमारी, यहाँ पे वैलिडेशन हो चुकी है। तो ये ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखेंगे इसमें। ये रहेगी हमारी एक शॉर्ट पोजीशन। एंट्री होगी इस जगह पे लगभग लगभग आपको 3,900, सॉरी 3.9269 पे यहाँ पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है जो हमारी बाय सिग्नल थी उस पे। और टारगेट हम लेंगे ऑपरेटर एक्टिविटी के हिसाब से, मेजरली जो मेरे हिसाब से टारगेट रहेगा वो इस वाली लाइन के आसपास तक ही रहने वाला है, क्योंकि जो हमारी बड़ा एक लिक्विडी जोन है वो इस तरफ है।
तो इस ट्रेड में फटाफट जो लोग कर रहे हैं अभी ट्रेडिंग नेचुरल गैस में, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और इस शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करें जब तक हमारा ऑपरेटर ये में रेड रहता है। मोस्ट प्रोबेबली जो टारगेट है वो यहाँ तक चलने वाला है। ठीक है। हम्म। कैंडल स्टिक ही ठीक है यहाँ पे। ग्रो ऐप भी बढ़िया पुष्पेंद्र जी। अरविंद जी दैट आई गाइड द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि हमारे पास ब्रोकर ही नहीं है, तो एक बार ब्रोकर बना ले साहब, फिर अगली क्लास में मैं लाइव से पहले आ जाएंगे 15 मिनट पहले, और ये सीख लेंगे कैसे आपको इंडियन मार्केट में या ब्रोकर पे या अपना फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेड लेने होते हैं। ये ट्रेड में कितने लोगों ने अभी एंट्री ले लिया है? कोई बताएगा एक बार चैट बॉक्स में, यस नो, कितने लोग यहाँ पे नेचुरल गैस को शॉर्ट कर चुके हैं? क्योंकि ये ट्रेड अब चल चुका है, और मेरे हिसाब से अगले 10-15 मिनट में जो खींचना होगा खिंच जाएगा बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट ही करनी है। ठीक है। मतलब मनोज जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक बार अगर हमने लॉरेन लगा दिया, तो लॉरेन की जो ये रेड लाइन ब्लू लाइन है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी जोन, तो हमें अलग से लिक्विडिटी जोन की लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही लिक्विडिटी जोन के साथ ही काम करता है। पर चेक कर लेते हैं यार, 5 पैसा कभी मैंने यूज किया नहीं है, चेक कर लेते हैं कि 5 पैसा जो हमारा है उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब स्टॉक में नहीं है। ठीक है, आपने कौन सा पूछा नाम अभी? 5 पैसा। विच ब्रोकर प्रोवाइड? तो यार 5 पैसा मेरे हिसाब से नहीं करता है। तो यही जो ब्रोकर आप लोगों को दिख रहे हैं, एक्सएनएस मैंने बताया था, ठीक है, जो ये लीडिंग है थोड़ा। बाकी ऑक्टा दिखा रहा है यहाँ पे, एचएफ दिखा रहा है, एक्सएम दिखा रहा है। बट आप एक्सएनएस या बाइनेंस ही करिएगा, बाकी सारे ट्रस्टेड नहीं है इतने ज्यादा। तो एक्सएनएस विल वर्क। आईसीआई डायरेक्ट भी ठीक है इंडियन मार्केट के लिए। नहीं होती है जी, एंजल में भी नहीं होती है। इंडियन मार्केट के लिए बता रहा था मैं, एंजल। जीरोधा भी इंडियन मार्केट के लिए ही है अभी। लिख वरना चेक कर लेते हैं। जो सभी ब्रोकर है आपका, जीरोधा हो गया, धन हो गया। अच्छा, जीरोधा में अवेलेबल आ गई है, नाइस यार। चेक करता हूँ मैं एक बार जीरोधा में, क्योंकि मैं तो एक्सएनएस में ही कर रहा था अभी तक। जिसके पास जीरोधा एक बार चेक करना, उसमें गोल्ड में या फिर अपना नेचुरल गैस में चेक करना ट्रेड हो पा रहा है। एंजल ब्रोक जो हमारा एंजल बना है, ये खाली इंडियन ब्रोकिंग के लिए ही है, फॉरेक्स और क्रिप्टो इस पे नहीं होता। स्टॉक्स में भी सेम ही है यार, जैसे यहाँ पे हम गए, विशाल हमने यहाँ पे डाल दिया कोई सा भी एशियन पेंट डाल दिया, तो ये एशियन पेंट खुल गया। इसके ऊपर लॉरेंस सेटअप ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मतलब लगा ही हुआ है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे सेम जैसे हम इंडियन मार्केट में अभी निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, ऐसे ही हमें अब स्टॉक के ऊपर करना है। ये बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल का हाई ब्रेक हुआ, एंट्री यहाँ पे ले लेंगे। जब तक ऑपरेटर ये हमें रेड नहीं होगा होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे हमने कितने कमाए हैं? स्पॉट चार्ट पे हमने कमाए हैं यहाँ पे 0.4%। अब ये अगर एशियन पेंट का ऑप्शंस खरीद लेते, तो वहां पे 15-20% का प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, इसकी अगली कैंडल भी बन चुकी है और अभी तक तो रेडी है। सही चल रहा है यार ट्रेड, मैंने अभी लिया नहीं, मेरे को भी ले लेना चाहिए था। बाजार एफएक्स। अच्छा, फिर चेक कर लेते हैं बाजार एफएक्स भी क्या सीन है इसका।
ठीक है। बाजार एफेक्ट्स आई डोंट थिंक यार फॉरेक्स वॉरेक्स में काम करता है इंडियन मार्केट के लिए ये भी। बाकी आप लोगों को मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, परेशान मत होइए, एक बार मैं ग्रुप में लिस्ट डलवा दूंगा इंडियन मार्केट के लिए कौन कौन से हैं, फॉरेक्स के लिए कौन कौन से हैं, क्रिप्टो के लिए कौन कौन से हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है यहाँ पे चंद्रशेखर जी, कि जो आपके पहले के इंडिकेटर लगे हुए हैं ना, इनको आप हाइड कर देना। और हाइड करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करना रॉबनॉक्स, ROB, उसके बाद BOOKER, रॉब हुकर वाला सर्च करना, ये जो आ रहा है ना नॉक्सविल डाइवर्जेंस, इसको लगाइएगा और सेटिंग्स जो मैंने ग्रुप में डाली है वो चेंजेस कर दीजिएगा, तो लग जाएगा। टेलीग्राम का लिंक यार ऑलरेडी शेयर्ड है, दोबारा चाहिए आप लोगों को मैं दोबारा देता हूँ। भेज रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट को यार मैं सर्च करके भेजता हूँ टेलीग्राम का जो था लिंक, क्योंकि वो देवेंद्र ने बना रखा था, तो ग्रुप में है एडमिन, उससे लेना पड़ेगा। अच्छा ये डाल दिया किसी ने, विशाल ने, तो विशाल ने डाला है, यहीं से इसे कॉपी पेस्ट कर लो यार, उस पर क्लिक करो टेलीग्राम हो जाएगा। ठीक है। ग्रुप बुकर की सेटिंग क्या है दोबारा बताऊं? तो सेटिंग ये है, पहले इंडिकेटर पे जाना, सर्च करना रू बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, ठीक है। जब एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो इसकी सेटिंग्स पे जाना। सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को पहले स्टाइल के अंदर लाइन को कर देना है ब्लू कलर का, ठीक है। देन इनपुट में जाना है, बैक बार्स रहेंगे 200, RSI पीरियड रहेगा 14 और मोमेंटम पीरियड रहेगा 20। रिपीट करूं मैं, बैक बार्स रहेंगे 200, RSI पीरियड रहेगा 14 और मोमेंटम पीरियड रहेगा 20, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर दूं ये, तो ग्रुप में भी डाल देता हूँ मैं। ग्रुप में भी शेयर कर दी मैंने सेटिंग। ठीक है। नितेश जी क्या दिक्कत आ रही है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिए, उसमें भेजिएगा टेलीग्राम पे। आप में से कितने लोग हैं जो करते भी हैं यहाँ पे क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स, या फिर ऐसे ही बस लाइव में आए हैं आप लोग? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम लोगों ने ये ट्रेड ले रखा है अभी। तो कोई लोग आप में से हैं जो फॉरेक्स और क्रिप्टो करते भी हैं, और कितने लोगों ने अभी ये ट्रेड को कैप्चर कर लिया है? फटाफट एक बार बता दो। आज सेंसेक्स में इंडिकेटर एक्चुअल टाइम से 15 मिनट पीछे चल रहा था। अरे क्योंकि सेंसेक्स आपका पीछे चल रहा है ना, डिले पे ही रहता है सेंसेक्स ज्यादातर। स्टार्ट करना चाह रहे हैं? डन डन डन, ठीक है। कई लोगों ने ले रखा है ट्रेड, यस यस लिख रहे हैं, कई लोगों ने नहीं लिया। इंडियन मार्केट का हमारा लाइव जो अगला रहेगा, एक बार अटेंड करिएगा पुष्पेंद्र जी, डोंट वरी। अच्छा आपके बेटे करते हैं। कोई नहीं अरविंद जी, परेशान मत होइए, एक बार आप मुझे मैसेज करिएगा, आई कॉल यू, आई गाइड यू, डोंट वरी। ठीक है। डन। तो यार एक अच्छा ट्रेड हमें आज का तो मिल ही गया है, इस ट्रेड को भी अगर कैप्चर कर लेंगे विल बी एबल टू मेक गुड रिटर्न। एक्सएनएस कर सकते हो या फिर बाइनेंस शिवाजी। तो इस ट्रेड को होल्ड करे रखें, जिन्होंने भी लोगों ने एंट्री ले लिया है इस ट्रेड को होल्ड करे रखें। और ये ट्रेड में जैसे ही टारगेट मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली जो टारगेट मिलेगा वो यहाँ पे कहीं मिलने वाला है,
तो एक ट्रेड में प्रॉफिट अगर कर लो, इस ट्रेड में जब प्रॉफिट हो जाता है तो अगला ट्रेड लेने की भी जरूरत नहीं है। आज की अपनी दिन की ट्रेडिंग बंद कर देना, क्योंकि मेरा यही मानना है कि दिन में अगर एक ट्रेड भी अच्छा मिल जाए और उससे एक अच्छा डिसेंट रिटर्न आप कमा लो, तो बार बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की जरूरत है। मैं खुद पूरे दिन में एक या दो ट्रेड लेता हूँ, और वो एक या दो ट्रेड में से एक में भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो संतुष्टि मिल जाती है। मैं कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। सेम रिकमेंडेशन आप लोगों को भी रहेगी कि नेचुरल गैस के अंदर हमें फॉरेक्स का एक अच्छा ट्रेड मिल चुका है और वो ट्रेड चल रहा है, तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक इस ट्रेड को होल्ड करना और उसके बाद एग्जिट कर देना, और कोई दोबारा फिर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है ना। डन डन, थैंक्स थैंक्स। नहीं, लॉरेन का जो लिक्विड जोन है, विच इज ये जो रेड और ग्रीन कलर की लाइन साथ साथ में चलती है ना, दैट इज द ऑपरेटर ईएमए एक्टिविटी, जो कि लिक्विड जोन के हिसाब से ही चल रही है। ठीक है। और अगर ये जो आपको दिखता है ना, अपना रिवर्सल वाले लिक्विड जोन, वो ये मार्क करती है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है ना, ये इसके हिसाब से ये एक लिक्विड जोन बना है। ये एक लिक्विड जोन बना है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। ये अगर मैं इसको वन डे पे ले जाऊंगा, ठीक है, तो वन डे के जो लिक्विडिटी उसकी मैं बात करूं जोन की, तो ये हो गया हमारा वन डे। ठीक है, वनडे के अंदर भी अगर आप देखो, जहां से भी मार्केट ने बड़े बड़े रिवर्सल लिए होंगे, वहां पे लिक्विड जोन से खुद बना लिया होगा इस जगह पे। ठीक है, ये वाला तो इस तरीके से लिक्विड जोन ही अपने आप ही मार्क कर देता है। बाकी हमें लॉरेंस सेटअप के साथ लिक्विड जोन लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो लॉरेंस सेटअप है उसमें सारे लॉजिक्स मैंने ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रखे हैं, अपना लिक्विड जोन के भी, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी। और जो लॉरेंस सेटअप है उसका मेन मकसद यही है कि जितना ज्यादा डेटा उसको प्रोवाइड किया जाता है, उतनी ज्यादा जो उसकी यहाँ पे एक्यूरेसी होती है वो बढ़ती रहती है। हाँ जी। ठीक है, ये ट्रेड तो वैसे बढ़िया चल रहा है, और आई बिलीव ये ट्रेड में लगभग लगभग काफी अच्छा टारगेट हम कैप्चर कर भी लेंगे। तो फॉरेक्स में ओनली करेंसी एंड बिटकॉइन ट्रेड होता है क्या? फॉरेक्स पे काफी सारी चीजें होती है यार दीपायन, यहाँ पे अपना करेंसी हो गई, नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, क्रिप्टो भी कर सकते हैं, क्रिप्टो अलग से भी कर सकते हैं। गामा सेटअप के लिए कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर पे जाना है, सर्च करना है रूप बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, और जो भी सेटिंग्स मैंने ग्रुप में डाली हैं उन सेटिंग्स को लगा देना, आपका रॉबनॉक सेटअप गामा वाला लग जाएगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको सर। डोंट वरी सर, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। अरविंद जी, मैसेज आ गया मेरे पास आपका, आई टेक्स्ट यू। ठीक है पवन जी, मैसेज किया आपने मेरे को ग्रुप्स पे अपना, टेलीग्राम पे? चलो, कई लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे एक बार रिप्लाई कर देता हूँ जिन जिन लोगों की कोई सेटअप की दिक्कत आ रही है। तो अभी के लिए लाइव आज का यही था। ठीक है, और लाइव में ऑलरेडी एक ट्रेड हम ले चुके हैं। अगले आधे घंटे में जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं उनको मैं कॉल कर लेता हूँ, ताकि आई सॉर्ट योर इश्यूज, जो आपको छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, दैट विल आई सॉर्ट आउट। ठीक है, तो जिन भी लोगों को कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दें। डन है। बाकी इस ट्रेड को होल्ड करे रखें, जब तक ये ट्रेड चलता रहेगा बैठे रहेंगे ट्रेड में, और जैसे ही ये रेड से ग्रीन हो जाएगा एग्जिट कर देना। डन है। चलिए ठीक है यार, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी।